पीयूष जैन जी हैदराबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर घर वालों की आज्ञा, गुरुदेव की आज्ञा में से किसी एक को चुनना हो तो किसको चुने या किसके विरुद्ध हो जाए? अगर गुरुदेव की आज्ञा का पालन करोगे तो घर वालों के विरुद्ध हो ही नहीं सकते हो। घर वालों की आज्ञा के पालन में तो गुरुदेव के विरुद्ध हो सकते हो, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा पालन करने से घर वालों के विरुद्ध हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो गुरुदेव ही एक ऐसे जो सब में भगवत दृष्टि करा दे। सबसे पहला उपदेश होता है माता पिता को भगवान का स्वरूप मानो और परिवार के सदस्यों को भगवान की सेवा मानो। ये गुरुदेव के वचन होते हैं। बोलो कहाँ विरोध होगा? हाँ, माता पिता आविष्ट होकर के ऐसा कह सकते हैं कि उनकी बात ना मानो, तो गुरुदेव से विमुख हो जाने पर माया बांध लेगी, लेकिन गुरुदेव के सन्मुख होने पर माता पिता भाई बंधु परिवार सब में भगवत भाव आ जाएगा, सबको सुख प्रदान करने की भावना आ जाएगी। ऐसा कैसे? चयन करना तो सिर्फ गुरुदेव का ही चयन करना है, संसार में कोई किसी का नहीं है। और उनकी जब हम बात चयन करते हैं तो वो यही सिखाते हैं कि माता में, पिता में, पत्नी में, पुत्र में, परिवार में, सब में भगवान का दर्शन करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। वो तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं तुम्हें नहीं सोचना, तुम्हें उनके लिए क्या करना है ये सोचना है। तो मुझे तो यही समझ में आता है कि अगर एक मूल को पकड़ ले तो पत्ता और डाली और फूल सब सही हो जाएंगे। मूल है भगवान, मूल है गुरुदेव। यदि उनको हमने पकड़ लिया तो सारी बात मंगल। आज तक किसी गुरुदेव के ऐसे वचन निकले हैं क्या जिससे समाज का अहित हो, जिससे जीव का अमंगल हो? तो अब उसमें मानने वाली बात ही क्या है? गुरुदेव के वचन मानने से सबका मंगल होगा, माता का, पिता का, परिवार का, रिश्ते नाते का, सबका मंगल होगा। गुरुदेव ऐसे डॉक्टर नहीं हैं बहुत सोच समझ के। अगर तुम्हारा वैराग्य फिट नहीं तो कह ही नहीं सकते कि तुम घर छोड़ो। हाँ, वैराग्य की ज्वलंत स्थिति है, तब वो जब कहेंगे घर छोड़ो तो पूरे घर की जिम्मेवारी भगवान के हाथ दे देंगे। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। गुरुदेव को अभी समझा क्या है? गुरुदेव को समझ लोगे तो ये प्रश्न ही खत्म हो जाएगा कि हम उनकी बात माने कि उनकी बात माने। बात तो गुरुदेव की ही है और कोई मानने योग्य है ही नहीं। बात तो गुरुदेव की ही मानने योग्य है और तो किसी को मानने योग्य है ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं देहाभिमानी मोह ग्रसित वाणी होगी सबकी, लेकिन गुरुदेव वो ज्ञान भरी बात, और ज्ञान भरी बात से सबका मंगल होता है, अमंगल हो ही नहीं सकता। आप बोलो ना, किसी गुरु की ऐसी बात हमें बताओ, या तो वो गुरु नहीं होगा, अगर है तो ऐसी बात हो ही नहीं सकती जिससे परिवार का मंगल हो या लोक का मंगल हो। गुरु की वाणी तो मंगल भवन भगवान के प्यार से भरी होती है, उसमें अमंगल कैसे हो सकता है? कभी ऐसा जैसे कोई माता बहन आके यहाँ बोली कि हमारे घर में भक्ति का विरोध होता है, हाँ बिल्कुल, मत कंठी बांधो, मत तिलक लगाओ, लेकिन राधा राधा अंदर से बोलो, क्या परेशानी है? अपने पति में भगवान का दर्शन करो, अपने पुत्र में भगवान का दुलार करो। जरूरी थोड़ी कि तुम भोग लगा के, भोग रसोई बना के पहले ठाकुर को, नहीं, पति में ठाकुर देखो, उनके लिए टिफिन बनाया, उनको भेज दिया, फिर एकांत में बैठ के हम राधा राधा जप रहे हैं या फिल्म देख रहे हैं, दोनों बातें तुम्हारे हाथ में, तो तुम फिल्म ना देख के राधा राधा अंदर जपो, बाहरी दिखावा मत करो भक्ति का। भक्ति तो ऐसी गुप्त अंदर की वस्तु है कि कहीं कोई विरोध हो ही नहीं सकता है। विरोध तब होता है जब हम समझ नहीं पाते हैं। तो हमें लगता है गुरुदेव की बात के आगे तो भगवान की भी बात फीकी है। हाँ, पार्वती जी ने कहा था कि तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु। आराध्य देव भगवान शंकर सैकड़ों बार आकर कहें तो भी मैं अपने गुरुदेव नारद की बात नहीं त्याग सकती। गुरुदेव की बात त्यागने वाली बात गुरुदेव की नहीं है, और वो गुरुदेव ही नहीं है जो त्यागने वाली बात। गुरुदेव तो सर्वांतर्यामी है, उनका विधान सबका मंगल करने वाला है, अमंगल हो ही नहीं सकता, तो त्यागने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। आपको ऐसा कभी गुरु वचन लगा क्या? तो फिर इसलिए माता पिता का जरूर वचन हो सकता है, क्योंकि वो मोहाविष्ट है, मोह से ग्रसित है। उनको लग सकता है कि संत समागम करे कहीं बाबा जी ने बन जाए, उनको लग सकता है ज्यादा भजन करेगा तो फिर संसार में ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं। लाखों लोग संतों के अनुयायी हैं तो क्या वो कार्य नहीं करते क्या? देश विदेश सब जगह कार्य करे, पर बड़े अच्छे ढंग से करते हैं, सुव्यवस्थित करते हैं। अब गंदे आचरण करो सब ऐसे, तो अब जब संत संग करोगे तो इसी पे शासन हो जाएगा। बढ़िया पवित्र आचरण, पवित्र विचार, एक देव मनुष्य जैसा आपका स्वभाव हो जाएगा, लोक में भी मंगल और शरीर छूटने के बाद भी मंगल।
तो हमें तो लगता है गुरुदेव से तो अहित हो ही नहीं सकता है, अमंगल हो ही नहीं सकता है।